हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो फिलहाल मैं अभी आप देख रहे हो कि मैं हाँफ रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि अभी मैं नीचे से ऊपर आया हूँ। जस्ट गया था बाहर चाय वाय पीने और सोचा कुछ सब्ज़ी ले आते हैं। तो पिछले 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था। इधर बी शिफ्ट लग गई ना, बी शिफ्ट में मेरा क्या कहते हैं, पूरा एकदम शेड्यूल बहुत ख़राब हो जाता है। मैं नाइट में आता हूँ 10:30 बजे के आसपास, 10:30-11 बज जाते हैं, 11 ऑलमोस्ट। 11 बजने के बाद से आने के बाद से खाता हूँ। खाने के बाद से आधे घंटे मोबाइल चला के सो जाता हूँ और सुबह 9 बजे से तो पहले उठता ही नहीं। 9 बजे से पहले नींद नहीं खुलती है। 9, 9:30, 10 उठने के बाद से अपना क्या कहते हैं, फ्रेश हुए, साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाया और उसके बाद से नहा धो के पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद से चाय या तो बना लेता हूँ या तो बाहर जाके पी के आता हूँ। और फिर उसके बाद से कुछ खाना बनाया। खाना बनाने के बाद से फिर खाया, थोड़ा सा आराम किया। इतने में ही बज जाते हैं 12-1। थोड़ा सा घर पे बात किया। घर पे बात करने के बाद से थोड़ा सा आधा घंटे का ब्रेक लेता हूँ, लेटता हूँ, फिर फ़ोन करता हूँ कैब को। कैब आती है, लेके जाती है। तो ये जो बी शिफ्ट का है ना, इसमें मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आज सोचा चलो कोई नहीं, आज खाना बनाते बनाते क्या करूँगा, लगा दूँगा ट्राइपॉड पे मोबाइल और थोड़ी बहुत आपसे बातें कर लेंगे। ठीक है, चलो लगाता हूँ मैं फिर। तो अभी मैंने स्टैंड पे लगा दिया है अपना मोबाइल। और अभी क्या है ना, मैं आपके सामने ना सारे काम करने के बाद आया हूँ। सारे काम बोले तो खाना बनाने के छोड़ने के अलावा मैंने बर्तन वर्तन सभी कुछ धुल दिया था। अभी पहले इसको एक एक करके रख देते हैं। रखने के बाद से मैं फिर एक एक चीज़ रखता जाऊँगा खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं चावल रख लेता हूँ, क्या ना फटाफट हो जाएगा। तो जब मैंने चावल को अच्छे से धुल के रख लिया है, तो आपसे कुछ बात बताता हूँ मैं। आपको लगेगा ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट जो बात सही है वो बात बताता हूँ कि क्या है ना, इंसान के पास जब खुश होने के भी रीज़न होते हैं ना, तो भी वो अपने आप को दुखी करने के रीज़न ढूंढता रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप खुश हो तो कम से कम उस टाइम पे तो अच्छे से आप खुश रहो, और जब दुखी हो ना तब भी आप ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करो कि खुशी कहाँ मिल सकती है। क्योंकि मैं अगर बता रहा हूँ, सबके साथ ऐसा होता है कि अगर आप रात में सो रहे हो और आप जब सोते वक्त जब सुबह उठते हो, तो आप अगर ये सोचते हो कि मेरे जितने भी ब्लड रिलेशंस हैं या क्लोज फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो अभी जिंदा हैं, तो एक कितनी बड़ी बात है कि वो अभी मतलब कि आप उनसे मिल सकते हो, जिंदा है वो। अगर आप ये सोचो कि वो नहीं है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और फिर सोचो कि वो नहीं है, तो कितनी मतलब दुख की बात है। तो अभी फिलहाल में जो ये टर्की में अर्थक्वेक आया है, इतना भयंकर अर्थक्वेक आया है जिसमें कितने ही लोग मर गए, तो उनके ऊपर कितना ही बड़ा, 1 मिनट ना, सोचो उनके ऊपर कितना बड़ा दुख का पहाड़ गिरा होगा। और अभी फिलहाल में कल मैंने अभी न्यूज़ देखा, कल उत्तराखंड और दिल्ली साइड, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में भी अर्थक्वेक आया 4.3 मैग्नीट्यूड का। तो अभी यही मैंने देखा कि कितने लोग घायल हुए, क्या हुआ। बट अभी बस ऐसे ही इंस्टाग्राम पे जो मेम्स आते हैं ना, उसमें बता रहा था कि आया है, मैंने वो देखा अभी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब दुखी हो ना तब भी खुश होने के रीज़न ढूंढ लिया करो, और जब खुश हो तो फिर उस चीज़ को पूरा अच्छे से एंजॉय ही कर लिया करो। नहीं तो अगर हर आदमी ऐसे ढूंढने लगे ना, अब मैं यहाँ भी अकेला हूँ, मैं भी चाहूँ तो हर तरह की रीजन ढूंढ सकता हूँ, खुश होने के भी, दुख होने के ढूंढ सकता हूँ। अकेला हूँ, क्या करूँ, खाना बनाना है, कंपनी भी जाना है, फिर आना है, कपड़े धुलने हैं, साफ सफाई करनी है, पूजा करना है, सब कुछ करना है।
और खुश होने के रीज़न देखो तो अकेला हूँ, घूमने जा सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपना काम कर सकते हैं आराम से, जितने मन, जब मन किया तब चाहे उठ सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं कि अब उठो तब उठो। तो वो एक अलग चीज़ है, अपने आप माइंड को आप किस स्टेट पे रखना चाहते हो। तो चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें। अभी फ़िलहाल हमने चावल रख दिया है और जा रहा हूँ मैं अभी दाल रखने। आज मैं बनाने वाला हूँ चावल, दाल और भिंडी की सब्जी। एक्चुअल में काफ़ी दिन हो गए मेरे को हरी सब्जी लेके आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, मेरे को पसंद समझ नहीं आता है कैसे लेते हैं घर वाले लोग, पता नहीं कैसे लेते हैं, मेरे को थोड़ा कम समझ में आता है। और मार्केट में रहो तो थोड़ा समझ में भी आता है, क्या एक एक ठेले लेके खड़े हो जाते हैं, कहीं कहीं 2-3 सब्जी रख ली, तो वो समझ नहीं आता। जब ज़्यादा बल्क में रहता है ना तो समझ में आता है हाँ ये ताज़ी है कैसी है। तो अभी फ़िलहाल मैं तरीके एक सामान गिर गया मेरा, चलो फिलहाल में चावल रख दिया है, दाल रख दिया। मैं दाल खाता हूँ काफ़ी गर्मी। एक मेरा रूम पार्टनर था, बताऊँगा नहीं कौन था, मैं जब दाल बनाता था ना गाढ़ी बनाता था, और जब वो दाल बनाता था तो थोड़ी सी पानी वाली टाइप की रहती थी, तो पानी टाइप की। तो वो कहते हैं जितनी तू दाल बनाता है ना उतने में तो मेरा पूरा परिवार खा लेगा। मैं कहा कि यार मेरे यहाँ मुझे आदत है इस तरह की दाल खाने की, तुम लोग क्या पता नहीं कैसे पानी वाली दाल पीते हो। अभी मैंने जितनी डाली है ना उतने में मुझे लगता है 2-3 हाथ 3 हाथ में तो खा ही लेंगे, वो मज़ा नहीं आता पानी पानी वाली दाल पीने में। तो इसको भी मैं भिगो के अच्छे से धुल के इसको भी चढ़ा देता हूँ, और फिर सब्जी काटते हुए सबसे बातें करते हैं। हाँ एक काम करता हूँ, ये वाला कुकर है ना ये इंडक्शन पे आ जाएगा, और एक कुकर में गैस पे रख देता हूँ और एक कुकर में इंडक्शन पे रख देता हूँ, तो क्या होगा कि जल्दी हो जाएगा। नहीं तो दोनों गैस पे रख दिए तो गैस ही खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अकेले हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जितना हो सकता है मैं इंडक्शन पे कर लूँ, गैस पे कम यूज़ करूँ, नहीं तो फिर उठा के लेके जाओ, उसको भरा के लेके आओ, वो टिटिमा है बहुत, कौन उतना झेलने जाए। नहीं अभी तो वैसे ही हाँ संडे को रूम शिफ्ट करना है। हाँ भाई बता दूँ, संडे को रूम शिफ्ट होने वाला है, तो बहुत मेहनत होने वाली है। यहाँ से सारा सामान इकट्ठा करना, फिर नीचे लेके जाना, उसको गाड़ी में रखना, फिर वहाँ से जहाँ रूम लिया है वहाँ लेके जाना, वो भी 2nd फ्लोर पे है, फिर वहाँ ऊपर चढ़ाना, सामान खोलना, सेट करना। एक आदमी, हालत ख़राब होने वाली है भाई लोग, हालत ख़राब होने वाली है, क्या ही करेंगे। चलो अभी दाल चावल हमारी चढ़ गई है, और अब मैं आपकी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगा, भिंडी की सब्ज़ी। ये लाए हम भिंडी, यहाँ काटेंगे, काफ़ी दिन हो गए खाने के। चलो काट लेता हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा। तो यहाँ हमारी भिंडी काटी जा रही है, धुल ली मैंने पहले ही, मैं जाता काटने के बाद धुलने, फिर याद आया नहीं नहीं काटने के बाद नहीं धुलते हैं, मुझे सिखाया गया है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना आपने खाना कब बनाना सीखा। मैं आपको एक बड़ी रोमांचक अच्छी सी स्टोरी बताऊँ ना। मैं इंटर तक मुझे खाना बनाना नहीं आता था, इंटर तक क्या, इंटर के बाद कॉलेज लाइफ में गया ना तो भी नहीं आता था। फर्स्ट ईयर मैंने हॉस्टल में बिताया। एक प्रेडिक्ट क्या हुआ ना, वो जो कुकर था ना उसमें से पानी निकल रहा था किनारे से, सही से सीटी लगी रही थी, तो वो भी सही किया मैंने। तो छोड़ो, मैं बता रहा था कि इंटर तक मुझे नहीं आता था, सिर्फ चाय आती थी बनानी, वो भी थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था। फिर उसके बाद से कॉलेज में गया, कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ नहीं आता था बनाना, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एक सेमेस्टर, यानी कि 3 सेमेस्टर तक हॉस्टल रहे।
3 सेमेस्टर के बाद हम मैं खाने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। जानते हो हॉस्टल से खाना कैसा रहता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता था। सैटरडे संडे को तो मैं खाता ही नहीं था, बाहर ही जाके कुछ ना कुछ खाता था। पनीर से मुझे नफरत हो गई थी। वो ऐसी पनीर बनाते थे ना कि पनीर की सब्ज़ी जो कि एक फेमस होती है, वो खाना छोड़ दिया था मैंने। तो इस वजह से हॉस्टल छोड़ना पड़ा। हॉस्टल छोड़ के मैं बाहर आया जब, तो हमने क्या किया, हम स्टार्टिंग में 5 लोगों ने एक 2 BHK का फ्लैट लिया। फ्लैट में हमने क्या किया, एक मेड को रखा। एक दोस्त पहले से रहता था बाहर, उसके थ्रू हमने एक मेड रखी। वो उस समय 2015 के आसपास वो 600 रुपया पर हेड लेती थी। 600 रुपये पर हेड, तो 5 लोगों से 3000 रुपये लेती थी, तो उसका भी कम हो जाता था और हम लोग उसी से बनवाते थे। बट क्या होता था ना कि हमारे उस जिसमें हम रहते थे उसमें जैसे और फ्लोर टाइप के थे, और भी लोग रहते थे। तो एक भैया थे हमारे, मतलब हम भैया कहते थे उनको। वो पास के एक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में BBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। हमसे सीनियर थे, 4 साल 5 साल सीनियर थे। बट अच्छे से हम लोग ऐसे रहते थे, घुलते मिलते थे। कभी वो कुछ बनाते थे तो हमारे लिए लेके आते थे, हमारे जो बनता था तो हम उनको शेयर करते थे। तो कभी जैसे मेड नहीं आती थी ना, तो स्टार्टिंग में तो हमने पहले बाहर खाना सोचा कि चलो बाहर खाते हैं, लेकिन फिर बाद में से बीच बीच में कभी होता था अरे छोड़ो चलो बना लेते हैं। तो हम 5 में से सिर्फ एक आदमी को अच्छे से बनाना आता था, बाकी चारों में से किसी को नहीं आता था। तो हम लोग काम डिवाइड करते थे। तो ऐसे अलग अलग टाइम पे। तो कभी जैसे मैंने तहरी बनाने की कोशिश की, तो तहरी भी बिगड़ जाती थी। इतनी बुरी बिगड़ती थी ना कि भैया मजाक उड़ा देते थे, कोई मजाक उड़ा था तो वो कहते चलो मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो उनके साथ बैठते थे, देखते थे क्या करते थे। एक बार बनाया, 2 बार बनाया, नहीं समझ में आया। रोटी तो आती ही नहीं थी बिल्कुल भी। ओके, तो वो थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा चावल दाल दोनों बन गया है। मैंने चेक नहीं किया, दाल चेक कर ली, दाल में मैंने तड़का लगाया है। चावल चेक नहीं किया क्योंकि चावल में सही से सीटी नहीं आई थी। तो अभी फ़िलहाल में मैं जा रहा हूँ भिंडी बनाने, कढ़ाई चढ़ा ली है, सब कुछ जल गया। तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, तो सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर में हम आए और फिर क्या कहते हैं रूम लिया और थोड़ा बहुत मतलब क्या कहते हैं भैया के साथ बनाने लगे। बट फिर भी उतना अभी नहीं आया। फिर क्या हुआ ना, कुछ इश्यूज हुए। हमने 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर में हमने रूम चेंज किया और वहाँ पर रूम पार्टनर्स कुछ चेंज हुए, लेकिन हम 3 जो रूम पार्टनर्स थे वो अभी भी थे। वहाँ हमने फिर से 2 BHK लिया, बट वहाँ पर हम सिर्फ 4 लोग थे और वहाँ भी मेट आती थी। बट क्या हुआ ना, एक लास्ट ईयर के सेमेस्टर में एग्ज़ाम भी थे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स हो रहा था। और स्पोर्ट्स मैंने हिस्सा ले रखा था क्योंकि मैं उस समय फुटबॉल खेलता रहता था। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए और भी चीज़ों के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए छुट्टी में घर नहीं गया और हमने मेट को छुट्टी पे लगा दिया था। तो सिर्फ मैं और एक मेरा रूम पार्टनर था, हम 2 लोग थे। तो जो साथ में मेरा था उसको अच्छा खासा खाना बनाना आता था, तो उसके साथ साथ मैंने बनाना सीखा चीज़ें, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ऐसे थोड़ा थोड़ा सीखा। उससे बड़ा अच्छा लगता था जब बनाते थे तो, कि मतलब एक फीलिंग आती थी यार कितना कठिन नहीं है खाना बनाना। पहले बड़ा कठिन लगता था, बहुत ज़्यादा, एक जैसे बड़ा टास्क होता है ना वैसा। और फिर उसके बाद से क्या हुआ कि 4th ईयर कंप्लीट हुआ, जॉब लगी, जॉब के लिए हम गए बाराबंकी। वहाँ पर क्या होता था, एक टाइम थोड़ा बहुत सीख गए थे तो एक टाइम तो बाहर ही खाते थे, रात के एक टाइम पे कोशिश करते थे कि बनाएं। तो वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट वहाँ लगने लगा। फिर उसके बाद से मैं जब भोपाल गया तो भोपाल में मैं करीब 14 से 15 महीने रहा। वहाँ पर स्टार्टिंग के 4-5 महीने तक तो मैं सिर्फ बाहर ही खाया, कुछ किया ही नहीं। बाद में थोड़ा सा मेरा वेट काफ़ी लॉस हो गया और सेहत ख़राब होने लगी, तो ध्यान दिया और अपना सिस्टम थोड़ा जमाया रूम में। और फिर क्या करने लगा कि बीच बीच में कभी हफ्ते में से 4 से 5 बार बना लेता था, बाकी टाइम बाहर होता था। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हुई। सबसे मेन क्या हुआ, जब मैं इंदौर आया ना, तो इंदौर जब आया तो मैं जहाँ पर रूम लिया वहाँ के आसपास में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाहर जाके खा लो। मतलब बाहर जाना है तो कम से कम 2 से 3-4 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा और फिर आपको खाना पड़ेगा। मतलब आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको अच्छा सा खाना खा लो। तो वहाँ पर बनाना मजबूरी हो गई।
तो वहाँ सुबह शाम मतलब मेरा जो रूम पार्टनर था उसको अच्छा खासा बनाना आता था, तो वहाँ पर हमने जम के बनाया, मतलब कि सब कुछ बनाया, सब कुछ ट्राई किया बनाने को, और वहाँ से मेरा जो है खाना बनाने में जो थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ है वो अच्छा हुआ। और अब आप जो चाहोगे वो मैं बना सकता हूँ फ़िलहाल में। मतलब मुझे कोई भी चीज़ बनाने में प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्या है वो क्या है। एक बार अगर नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब खोला, देख लिया और बना लिया, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है अभी फ़िलहाल में। आप बताओ मुझे कमेंट करके, आपने अगर आप बाहर रहते हो और जॉब करते हो या पढ़ते हो या कुछ भी करते हो, आपने कब बनाना सीखा? क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा है वो लोग हाई स्कूल इंटर में ही बना लेते हैं, बनाना स्टार्ट कर देते हैं, या तो वो घर पे ही बनाते हैं या फिर बाहर रहने लगते हैं, तो इस वजह से ही बनाने लगते हैं। क्योंकि मेरे दो दोस्त थे, वो दोनों भी दोस्त क्या कहते हैं 9th से ही बाहर रहते हैं, तो उन्होंने 9th क्लास से बनाना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे आप कमेंट करके बताओ, तब तक मैं सब्जी बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं एक बार लास्ट। तो फिलहाल अभी सब्जी हमारी बन रही है, थोड़ी बहुत टाइम लगेगा कि भिंडी की भुनी हुई सब्जी होती है ना, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो अभी क्या है ना, अभी सब कुछ डाल दिया है। अभी इसको थोड़ा बहुत चलाते रहेंगे और फिर बीच बीच में हम ढक देंगे, ढक के और फिर चलाते रहेंगे। क्या है, जो हरी सब्जियाँ होती है ना ये सूखी वाली, उनमें हमें थोड़ा लगना पड़ता है, लगने का पड़ता है। जैसे आलू की सब्जी है, आपने कढ़ाई में रख दी या कुकर में रख दी, सीटी लगी हो जाएगा। चाहे कोई ऐसी चीज़ है कुकर में रख दी हो जाता है, चाहे कढ़ाई में रख दी गल रही है पानी वाली सब्जी, हो जाएगा 5-10 मिनट बाद देख लो। लेकिन जो सूखी सब्जियाँ होती है ना, उनमें हमें खड़े होकर देखना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए हाँ, जाते जाते यार प्लीज़ अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा दूँ कि मेरा खाना तैयार हो चुका है। मैं लगा चुका हूँ यहाँ चावल, दाल, मस्त भिंडी और अचार की सब्ज़ी। हो सकता है देख के आपके मुंह में पानी आ रहा हो, तो जाओ आप भी फटाफट, अगर खाना नहीं खाया हो तो खा लो। और जाते जाते फिर से बता देता हूँ, एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सपोर्ट करो, है ना। और मस्त मस्त खाने खाओ और स्वस्थ रहो, मस्त रहो।